नमस्कार, मैं मनुवादी ब्रजेश कुमार मिश्र। आज मैंने कुमार विश्वास का एक वीडियो देखा, जो रक्षाबंधन के प्रसंग पर था और वहां पर कुमार विश्वास बहन और बेटी का तुलना कर रहे हैं। डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर तुम्हारे पिता की बेटी और तुम्हारी बेटी ऐसी बातें कर रहे हैं और अपने तुम्हारे पिता की बेटी से ज्यादा तुम्हें क्या कहते हैं प्रेम और भाव अपनी बेटी में आने लगे तो समझ लो अमंगल प्रारंभ। क्या तुक है तुलना का मुझे नहीं समझ में आता। कथा का मंच मिल गया है, श्रोता मिल गए हैं तो कुछ भी बक देंगे और श्रोता भी ताली बजा रहा है। हद कर दिया। कोई तुलना का तुक ही नहीं बनता भाई। बहन बहन है, बेटी बेटी है। और तुम्हारे पिता का व्हाट इज द मीनिंग? आपकी बहन कह सकते थे, लेकिन नौटंकी करना है, वो नौटंकी कर रहे हैं। लोग सुन रहे हैं, लोगों की आंखों में आंसू आ रहा है। हकीकत में कुमार विश्वास जो भाई बहन का रिश्ता है उसे कलंकित करना चाहते हैं। तुम्हारा पिता क्या होता है भाई? बहन का पिता और मेरा पिता एक ही तो हुआ। डायरेक्ट बहन भी कह सकते थे, लेकिन नौटंकी करनी है। वही नौटंकी कुमार विश्वास कर रहे हैं। बहन का अपना महत्व है, बेटी का अपना महत्व है। अब उसमें देखिए प्रसंग क्या ला रहे हैं। मां सीता की बात कर रहे हैं और मां सीता जब रावण आता है जो तिनके का ओट लेती हैं, मतलब ऐसे छुपाकर जब बात करती है कि मैं तुम्हारी तरफ देखना नहीं चाहती। उसका एक और प्रसंग है, एक और कहानी है, मैं विस्तृत में बताऊंगा। उसे तिनके को मां सीता का भाई बता दे रहा है। ये बकवास लगातार कुमार विश्वास कर रहा है और हमारे देश के जो धर्माचार्य हैं वो मौन हैं। ऐसे ही कथावाचकों को दंडित किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कथा कौन करेगा। कथा करने का अधिकारी कौन है? कोई भी मुख उठाकर व्यास गद्दी पर बैठकर कथा करने लगेगा, ये ठीक नहीं है समाज के लिए। क्योंकि कोई भी जब कथा करने आएगा, पैसा की लालच में आएगा, तो वो कुछ भी बकवास करेगा। और दुर्भाग्य ये है कि आजकल के श्रोताओं के सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और ऐसे